हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, ये हमारी क्लास है 9 फॉर यूपीटेट, ठीक है। और ये जो क्लास होने वाली है वो शेषफल ज्ञात करने पर आधारित होने वाली है। तो टाइम ना गवाते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, जब किसी संख्या में 7 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना बचता है? 3 बचता है। और प्राप्त भागफल में 5 से भाग दें तो शेषफल कितना बचता है? 2 बचता है। तो उसी संख्या को 40 से भाग दे तो शेषफल क्या बचेगा? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। भाजक 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 शेषफल, ठीक है। तरीका वही जो पिछली क्लास में हमने किया था, बिल्कुल वही तरीका यहाँ पर अपनाएंगे, ठीक है। भाजक शेषफल। और ज्ञात क्या करना है? सबसे पहले हमें संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि भाज्य ज्ञात करना है। भाज्य, राइट। भाज्य कितना है? 7 से भाग करें तब शेषफल कितना है? 3। और 5 से भाग करें तो शेषफल कितना आएगा? शेषफल आएगा 2। अब देखिए, जब हम संख्या ज्ञात करते हैं, भाज्य ज्ञात करते हैं, तो मिनिमम जो भागफल होगा वो हम 1 लेंगे। 1 क्यों लेंगे? यदि हमने 1 से नीचे लिया, 0 लिया, तो 0 लेने पर हमें जो शेषफल ही प्राप्त होगा, हमें भाज्य प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। शेषफल प्राप्त होगा, इसलिए हमने 1 लिया है। तो सूत्र भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। सूत्र रिपीट करें, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, क्योंकि इसमें इसका यूज हो रहा है, इसलिए याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। 5 के 5 और 2 7, ठीक है। 7 से 49 और 3 कितना हो गया? 52। अब देखिए संख्या क्या प्राप्त हुई? संख्या प्राप्त हुई हमें 52। और क्या लास्ट में क्या है? उसी संख्या में 40 से भाग दें, यानी कि इस संख्या में जो संख्या प्राप्त हुई उसमें हम 40 से भाग देंगे। 40 से कितने से भाग देंगे? 40 से। 40 से 40 बचे कितने? 12। यानी कि शेषफल कितना बचा? शेषफल बराबर 12, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, किसी संख्या में उत्तरोत्तर 3, 5 व 11 से भाग देने पर क्रम से 1, 2, 8 बचता है। यदि उसी संख्या में 50 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा? उत्तरोत्तर संख्या 3, 5, 11 से भाग दे, यानी कि ये भाजक है, ठीक है। भाग दे रहे हैं, जिससे भाग देते हैं उसे कहते हैं भाजक। 3, 5 और 11। जो लास्ट में बचता है उसे कहते हैं क्या? शेषफल, ठीक है। शेषफल 1, 2 और 8। और क्या लास्ट में क्या है? यदि उसी संख्या में, यानी कि संख्या, सबसे पहले हमें संख्या निकालनी है, ठीक है। संख्या निकालनी है। 50 से भाग दें, ये अंत में आएगा, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं? 50 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा? शेषफल इसमें हमें पूछ लिया है, शेषफल हमसे पूछा है। तो मैंने क्या कहा? संख्या ज्ञात करने के लिए सब कम से कम जो आखिरी होगा भागफल, वो हमें 1 लेना पड़ेगा। यदि हमने 0 लिया तो वहां शेषफल हमें प्राप्त होगा, इसलिए अंतिम जो भागफल है वो हम लेंगे 1, या वो संख्या में दिया होगा, उस सवाल में दिया होगा। ये वरना हम उसमें मिनिमाइज जो लेंगे, अंतिम जो भागफल लेंगे, कम से कम 1 तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 1 लेंगे। 11 के 11, 8 कितना हो गया? 19। भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाजक गुणा भागफल प्लस 19 पंजे 95, 2 97। भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। 9 3 27, 270, ठीक है। और 7 21, 1 2 9, यानी कि 291 प्लस 1 कितना हो गया? 292। यानी कि संख्या कितनी प्राप्त हुई? 292। लेकिन आगे देखे क्या कह रहा है? उसी संख्या में, यानी इस संख्या में जो हमें संख्या प्राप्त हुई है उसमें 50 से भाग दे तब शेषफल क्या होगा? 292 में कितने से? 50 से भाग देना है, ठीक है। 50 से भाग देना है ना, तो 5 पंजे 25, 250, यानी कि 2 में से 0 गए 0, 9 में से 5 गए 4। शेषफल कितना प्राप्त हुआ? शेषफल बराबर कितना प्राप्त हुआ? शेषफल बराबर 42, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये क्लास पसंद आई होगी, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।